चढ़ गया, भगवान देख लिए जो हम लोग चढ़ाए हैं। उसके बाद चाहे जनता ने या जहन्नम में जाए। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जहां वो कार्यक्रम कर रहे थे, जहां वो चाय की बात कर रहे थे, जहां वो सब्जी की बात कर रहे थे, वहां बाहर उनका विरोध हो रहा था। उनके विरोध में लोग नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे गो बैक प्रधानमंत्री जी बाहर जाओ। ऐसा बताया गया आपको? नहीं बताया गया होगा और ना कभी बताया जाएगा। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे किस तरीके से मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि जब न्यूजीलैंड पहुंचे, जब वहां सवाल पूछा गया पत्रकारों का, वहां के अधिकारियों से सवाल पूछा गया न्यूजीलैंड के अधिकारियों से कि बताइए भाई क्यों मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे, तो इस पर जो जवाब था वो बहुत अटपटा था। वो भी हम आपको बताएंगे पूरा जवाब कि आखिरकार इस पर क्या जवाब दिया गया। वैसे ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने तो बाकायदे सवाल उठा दिया था कि मोदी जी तो नॉन स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते हैं। चलिए इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अंतर्कलह से बिल्कुल परेशान है। जो दतिया से, मध्य प्रदेश के दतिया से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि वहां आखिरकार माहौल किस तरीके से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वहां कैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ हम बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी खौफ खा गई। बांकीपुर का उपचुनाव था, वहां पर जो है जैसे ही मैदान में उतरे बांकीपुर में प्रशांत किशोर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। यानी उनके कैंडिडेट नाम वापस चुनाव लड़ने का ही मूड नहीं बताया, जबकि मजबूत सीट बता रही थी भारतीय जनता पार्टी खुद की। तो भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब है। राम मंदिर पर कुछ अंधभक्तों का बयान भी आया, वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर खबर की बात, खबर बहुत गंभीर है क्योंकि ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मोदी जी की उसी सभा का वीडियो है, उसी सभा के बाहर का वीडियो है जहां मोदी जी अंदर चाय की बातें कर रहे थे, जिसके बारे में रूबिका जी ने बाकायदे महिमा मंडन भी किया था, जहां अंदर वो सब्जी के बारे में बात कर रहे थे कि सब्जी ऑस्ट्रेलिया की लेकिन तड़का जो है भारतीय है, इस तरीके की बातें वहां पर कर रहे थे। और ये देखिए, ये यहाँ पर वीडियो है, वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि वाई डज नॉट मेन स्ट्रीम मीडिया शो दिस, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये क्यों नहीं दिखाई देता है। रोते हुए नाराई के स्क्रिप्टेड वीडियो तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन ये वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों है। मेलबर्न में है, ये मीट्स मोदी कार्यक्रम का है। ड्यूरिंग द इवेंट वेरियस ग्रुप प्रोटेस्टेड आउटसाइड द स्टेडियम, यानी बहुत सारे जो ग्रुप्स आए थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी के आउटसाइड स्टेडियम के बाहर, और नारे लगा रहे थे। स्लोगन उनका था मोदी गो होम एंड सेंड देम होम, यानी मोदी घर जाओ, मोदी को घर भेजो, उनको घर भेजो, उन्हें घर भेजो। इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा था, आखिर क्या वजह रही होगी इस तरीके से करने की। आप समझिए कि मोदी जी का महिमा मंडन तो खूब बताया जाएगा कि महिमा मंडन, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने चाय की बात कर दी, मोदी ने 1+1 का फॉर्मूला दे दिया, 1 और 1 एक साथ रहते तो 11 होते, इसका फॉर्मूला मोदी जी ने दे दिया, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने 2+6 8 और वहां के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का 1+7 ये भी बता दिया उन्होंने कि देखिए कितना मैच करता है। ये सारी चीजें मोदी जी ने बता दी, लेकिन क्या मोदी जी ने आपको सच्चाई बताई? क्या मोदी जी ने बताया आपको कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन सवालों के जवाब दिए कि वो जब दौरे पर गए तो उस दौरे से क्या फायदा देशवासियों को होने वाला है, हमको क्या फायदा मिलेगा? मोदी जी इतने दौरे करते हैं, आम नागरिक को उससे क्या फायदा मिलेगा? क्या मोदी जी ने कभी इस पर बताया है? बिल्कुल मुझे लगता है नहीं बताया होगा। लेकिन जब वहां के न्यूजीलैंड के दौरे पर इस वक्त पहुंचे हैं, जब वहां के पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहां के अधिकारी का एक बयान आता है, जो बयान खूब वायरल है, लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं उसको हिंदी रूपांतर करके क्या बताता हूं। उन्होंने कहा कि वो एक बेहद सफल राजनेता हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा संदर्भ देना चाहता हूं। देखिए, एक सिविल सेवक होने के नाते मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। वो एक बड़े सफल राजनेता हैं, लेकिन बात को समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशुद्ध भारतीय राजनेता हैं। आमतौर पर भारतीय नेता अपने मतदाताओं से सीधे संवाद करना पसंद करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि भारत का अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। वे अपने मतदाताओं से सीधा संपर्क करते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर से बिचौलियों के माध्यम से बात करे, उनसे बात करे। आप समझिए जरा, ये बहुत ही गंभीर बात बोली है कि मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये न्यूजीलैंड में पता लगा है कि क्यों नहीं करते, वो बिचौलिया समझते हैं मीडिया को। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मतदाताओं जुड़ने की कला में महारत हासिल कर ली और ऐसा लगता है कि वो इसमें काफी सफल भी रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। ये बातें
जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दरमियान कही। अब लोगों ने सवाल उठाया। विक्रम ने तो ये कहा, पत्रकारों ने न्यूजीलैंड में पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, तो प्रवक्ता ने क्या बताया वो खुद सुन लीजिए। वहीं प्रोफेसर मुकेश कुमार हैं जो कि पत्रकार भी हैं, उन्होंने कहा कि सफाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनता सीधे संवाद रखने में विश्वास रखते हैं। ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मीडिया का सामना करने से डरते हैं, भागते हैं। लोकतंत्र का तगाजा है कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात करे, उसके सवालों का जवाब दे, मगर दिन रात नेहरू इंदिरा को गरियाने वाले उनकी इस हिम्मत के सामने बहुत बौने साबित होते हैं। ये समझिए, ये साफ तौर पर कहना है लोगों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, विदेशी मीडिया सवाल उठाता है, विदेशी मीडिया ये पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्यों, क्या हुआ, क्यों नॉन स्क्रिप्टेड उसमें नहीं आते, क्यों सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। अमेरिका से ही आवाज़ आई थी, इनके ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उनको जो है बैन करने की आवाज़ आई थी। तो ये स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी खुद में घिरी हुई है, वह सरकार सत्ता में है तो सत्ता का जो वो फेविकोल है उससे चिपकी हुई है, लेकिन स्थितियां बहुत खराब नजर आ रही हैं। अशोक कुमार पांडे ने कुछ ऐसे ही अंदाज में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखा कि दतिया में बीजेपी जिलाध्यक्ष का पूरी कार्यकारिणी समेत इस्तीफा। दतिया में मतलब इस्तीफा दे दिया गया है, दतिया में बीजेपी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, जिलाध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी ने। अब ये नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की वजह से बवाल भी आपने देखा, तस्वीरें भी वायरल हो रही थी, किस तरीके कल पूरा बवाल हुआ। देखिए, अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा में पहले कैलाश विजयवर्गीय का बागी बयान और फिर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का दतिया में टिकट न मिलने पर बवाल बताता है कि बस सत्ता का गोंद है जो चिपका रखा है, वरना भीतरी घमासान जम के है। शिवराज में चुनाव जिताने की क्षमता थी तो सब ठीक था। मोहन यादव केंद्र के थोपे नेता हैं, उनके खिलाफ जमीन घोटाले का मामला भी भीतर से लीक हुआ बताते हैं कि वो जो मामला हुआ वो भी भीतर से ही लीक हुआ, किसी ने लीक किया है। तो आप जानिए कि आखिरकार सरकार में ही सब कुछ ठीक नहीं, अंदर खाने में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो चीजें निकलकर सामने आ रही, इसीलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी दावे बहुत करती है, लेकिन उसकी असली हकीकत क्या है वो समझना होगा आपको। बागीपुर का चुनाव है, बागीपुर एक सीट है जो बिहार में है, जहां से प्रशांत किशोर ने भी दावा ठोका है। बीजेपी कैंडिडेट वहां अभिषेक बंटी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया और अभिषेक बंटी चुनाव छोड़कर भाग गए। वो चुनाव से अपना पीछे, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो प्रशांत किशोर ने इस पर कटाक्ष भी किया है। क्या कुछ कहा, छोटा सा सुन लीजिए आप। जिस बागीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मूर्ति नैन ने इसको एक्स पर पोस्ट भी किया है, लिखा है कि बागीपुर सीट पर पीके से ऐसा डर मचा कि बीजेपी का कैंडिडेट अभिषेक बंटी मैदान ही छोड़कर भाग गया। बागीपुर बिहार की वो सीट है जिस पर बीजेपी 1995 से काबिज है। 5 बार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे हैं। नितिन नवीन ने चारा घोटाले के आरोपी के बेटे को कैंडिडेट बनाया, बात खुल गई, पहले कैंडिडेट भागा फिर पूरी बीजेपी। रिजल्ट कुछ भी हो, बीजेपी की जबरदस्त छीछालेदर हो चुकी है। अब नीरज सिन्हा नए उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने पहले ही लीक कर दिया था कि बीजेपी का उम्मीदवार बदलेगा। अब नए उम्मीदवार की कहानी सामने आनी बाकी है। अभी खूब जंग हंसाई होगी, मतलब अभी और भी कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी, अभी और भी जो है ये समझ में आएगा कि आखिरकार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अंदाजा लगाइए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के में अंधभक्तों की कमी नहीं और उनकी भक्ति करने वालों की भी कमी नहीं। एक बयान जरा सुनिए कि एक महिला कह रही है कि जिन लोगों ने पैसे चुराए उन्होंने गलत नहीं किया, उनकी भी खेती अपना खेती कर रहे हैं। जरा सुनिए महिला क्या बोल रही है। हम लोग भक्त हैं और वो भी लोग खेती बाड़ी नहीं है, मंदिर में जो बैठते हैं और लेते हैं, चाहे लोग चोरी लगाएं या न लगाएं। मतलब यही है कि उनका भी वही खेती बाड़ी तो उन लोगों का भी है। हाँ, बस वो भी कर रहे हैं। भगवान आ गए। अरे तो तनख्वाह मिलती है भैया, भले तनख्वाह मिलती है। हम लोगों का इच्छा है, हम लोग दे दिए और भगवान को चढ़ गया, भगवान देख लिए जो हम लोग चढ़ाए हैं। उसके बाद चाहे जनता ले या जहन्नम में जाए, जनार्दन तो नहीं लेंगे। बस यही मेरा बात है। पैसे की जरूरत भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तो आप लोग चढ़ाते क्यों है जब जरूरत नहीं? भगवान को भगवान प्रेम के भाव है, हम लोग को जो है उसको पहले अर्पण कर देते हैं। उनको हम लोग अर्पण कर देते हैं। आपको खींचे जा रही हैं लोग। भगवान को हम लोग अर्पण कर देते हैं। जैसे हम 100 रुपए पाए हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि 10 रुपए भगवान के निवृत्ता हम लोग दे दें। लेकिन वो भगवान जी तक पहुँची नहीं। भगवान देख रहे हैं ना। हाँ,
तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग वैसे हैं कि कुछ भी हो जाए, इनको बस महिमा मंडन करना है और अंधभक्ति इनके दिमाग में इतनी भर गई है कि इतना सोशल मीडिया पर गंद फैला दिया गया है, इतनी ज्यादा स्क्रिप्टेड चीजें बताई जाती हैं कि लोगों के दिमाग में लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आपके दान का पैसा किस जगह इस्तेमाल हो रहा है ये भी तो आपको समझना चाहिए। ये ना समझकर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।